वेलकम बैक टू चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू द मिडिल मैन। तो कल को हमने 2 एडवांटेजेस पढ़ ली थी इस 5 टॉपिक की। आज हम और 2 एडवांटेजेस इस टॉपिक की कवर करेंगे। आपकी थर्ड और फोर्थ एडवांटेज है, पहले हम थर्ड को पढ़ेंगे। थर्ड एडवांटेज आपका अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर्स। Advertising gives detailed information about the product and the availability of the product in a particular shop। आप सभी जानते हैं, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, चाहे आप टीवी पे देखें, चाहे रेडियो पे सुने, चाहे न्यूज़पेपर पे देखें, चाहे आप अपने फ़ोन पे देखें किसी वेबसाइट पे, तो आपको एडवर्टाइजमेंट की मदद से आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, कंपनी के बारे में पता चलता है, आपको ये पता चलता है इसकी क्वालिटी कैसी होगी, ये हमें कहाँ पे मिल सकता है, कौन से स्टोर पे हमें ये अवेलेबल हो सकता है ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें सारी इंफॉर्मेशन ज़्यादातर आज के टाइम में, तो पहले के टाइम में तो इतना नहीं ओपनली सारी चीज़ें डिस्क्लोज होती थी, लेकिन आज के टाइम में एडवर्टाइजमेंट में ही आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज हो जाती हैं, आपको पता चल जाती हैं। ठीक है, एज सच इट अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर इन दैट पर्टिकुलर शॉप। तो जब आपको बताया गया है कि इस वाले स्टोर पे या इस वाले शोरूम पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, तो अगर आपको ऐड अच्छा लगा है, आपको लगा है हाँ ये ऐड जेन्युइन है, इसके प्रोडक्ट हमें जेन्युइन लगते हैं, तो आप अट्रैक्ट हुए, तो आप शॉप पे गए, आपने सोचा चलो एक बार लेके देखते हैं। ठीक है, तो जब आपको ऐड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आपको एक फीलिंग होती है कि चलो एक बार लेते हैं, तो आप शॉप पे पहुंचते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उस शॉप पे पहुँचे जिस शॉप का उन लोगों ने मेंशन कर रखा था कि आपको इस स्टोर पे नियर बाय आपके सिटी में या स्टेट में ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इन शॉर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उस स्टोर या उस शॉप पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें यही समझ में आता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को। ठीक है, फिर फोर्थ है आपका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। एडवर्टाइजमेंट स्टेबलाइजेस डिमांड, कस्टमर्स आर देयर बाय अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर विच इंश्योर अ परमानेंट इनकम ऑफ द मिडिल मैन। थोड़ी मेरी आज गले में दिक्कत सी हो रही है, इसलिए आज मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, ज़्यादा स्पीड में नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे इन लोगों का मानना ये है कि जब हम एडवर्टाइजमेंट शो करते हैं, ठीक है, तो जो पुराने कस्टमर्स हैं जिनको पता है कि हम ये वाला प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, लेकिन कोई नए कस्टमर, फॉर एग्जांपल किसी ने हमारा पहली बार ऐड देखा है तो वो हमारे तो नया कस्टमर है। ठीक है, तो 2 चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़ तो ये कि पुराने कस्टमर्स जो हैं वो तो ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट लेते हैं, देखते हैं, लेकिन नए कस्टमर्स भी जुड़ रहे हैं। ठीक है, प्लस अगर आपकी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है जो आपके पुराने कस्टमर के लिए भी नया है, तो अगर आप उसका भी एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से क्या करती हैं, कस्टमर को गैदर कर रही हैं, कस्टमर को इकट्ठा कर रही हैं आपकी कंपनी के लिए। ठीक है ना, तो जब आपको पता है कि पुराने कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ले रहे हैं, नए कस्टमर भी लेने को तैयार हैं, और जो नया मॉडल अभी हमने लॉन्च किया है वो भी नया और पुराना कस्टमर दोनों हमसे लेंगे, तो ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट की मदद से कस्टमर तक पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, लोग एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, चाहे नए कस्टमर हो चाहे पुराने कस्टमर हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो सारी पूरी दुनिया वो एडवर्टाइजमेंट देखती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट में इतना अच्छा है आपका एडवर्टाइजमेंट, या वो इतना कैपेबल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए, तब आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है। और ऐसा बोला जाता है क्योंकि कंपनी अच्छी है तो जो कस्टमर्स होते हैं वो लॉयल हो जाते हैं, बोलते हैं ना एडिक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ होती है, कस्टमर को एडिक्शन यहाँ पे हो जाता है आपकी कंपनी से। और इसी वजह से क्या होता है,
आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। और परमानेंटली मतलब थ्रू आउट द ईयर लिखा है ना, तो नया भी कस्टमर ले रहा है प्रोडक्ट, पुराना भी ले रहा है, तो मतलब आपका ये है कि आपकी कंपनी चल रही है, आपकी कंपनी कभी भी उसका ग्राफ डाउन नहीं होता सेल्स का, वो पीक पे ही रहता है और रेगुलर वे में रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आज धंधा अच्छा हुआ कल को नहीं हुआ, नहीं, थ्रू आउट द ईयर आपका धंधा बोल रही है, आपका बिजनेस बिल्कुल स्मूथली चलता है। ठीक है, और इसी वजह से क्योंकि आपका बिजनेस स्मूथली चल रहा है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो आपको एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मिलती है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों एडवांटेजेस क्लियर हुई हो। तो बस आज की क्लास में इतना ही है। अगर इन दोनों एडवांटेजेस में कोई भी डाउट है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।